हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी ने एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि इसका एग्जाम डेट कब होने वाला है। ये आपका 12 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में आपका एग्जाम होना तय हो गया है। और हालांकि आपका एसएससी फेज हुआ, स्टेनो हुआ और एसएससी फेज आपका री एग्जाम भी हुआ और इसमें फिर भी बहुत सारी गड़बड़ियां हुई, लेकिन उसको लेकर एसएससी ने कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। तो इसका मतलब यही निकलता है कि जो एसएससी है वो आपका ये मान के चल रहा है कि फेज में आपका फेज के री एग्जाम में और स्टेनो में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। ठीक है, तो हो सकता है कि इसी के आधार पर आपका सीजीएल एग्जाम भी ले। तो दोस्तों, हम तो बस यही उम्मीद करेंगे कि आपका सीजीएल का जो एग्जाम है वो बढ़िया से हो, इसमें कोई भी टेक्निकल ग्लिच ना हो और ना ही कोई सेंटर की तरफ से कोई दिक्कत आए। तो दोस्तों, इस समय आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है और साथ में आपको अपनी तैयारी को बेहतर करने की जरूरत है। तो इसीलिए हम आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज चालू कर चुके हैं। अब तक हमने 4 क्लास करा चुके हैं, आज हम चौथी क्लास में करने वाले हैं। अब तक हम आपके लिए 3 क्लास करा चुके हैं और हम ये आपके पूरे 10 क्लास कराएंगे। और 10 क्लास में लगभग आपका जितना भी आपका एसएससी सीजीएल का जीके जीएस का सिलेबस है हम उसको पूरा कवर करेंगे। और ये जो सीरीज है ये आपके एसएससी फेज 13 और स्टेनो एग्जाम पर आधारित है। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक बने रहना। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम शुरू करते हैं। हमारा पहला एग्जाम है जो कि 2024 में पूछा गया है सीजीएल के हरिसेन। ये आपका हरिसेन ऐसे हो जाएगा, हरिसेन किसके राज कवि थे? किसके राज कवि थे? तो ये आपका ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये आपके थे समुद्रगुप्त के। ठीक है, और इन्होंने ही, हरिसेन ने ही यहाँ पर आपका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जारी किया था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है, इनके ही मार्गदर्शन में प्रयाग प्रशस्ति जारी किया गया था। लेकिन ये जारी किसने करवाया था? समुद्रगुप्त ने करवाया था। और समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन भी बोलते हैं। भारत का नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें आपके गुप्त वंश की तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? ये था आपका श्रीगुप्त। श्रीगुप्त। ठीक है, तो आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद आपका आता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। फिर आपके इसके बाद आते हैं आपके ये समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। फिर आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनके समय काल में फाहियान आपका चीनी यात्री आया था। ठीक है, ये चीजें हैं। फिर स्कंदगुप्त आपका नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण इसने कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही आपका फाहियान आया था। ठीक है, एक और चीनी यात्री है आपका, वो कौन सा है? जो हर्षवर्धन का समय में आया था। हर्षवर्धन के समय में आया था, वो आप बताएंगे कौन, उस चीनी यात्री का नाम क्या था? अगर आपको पता था आप बताएं क्या नाम था। हर्षवर्धन के समय में आया था, उसका नाम था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग। ठीक है, ये आपका हर्षवर्धन के समय काल में आया था और फाहियान आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। सवाल इनसे भी बनते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष
निम्नलिखित में से किनके बीच में हुआ था? ये भी आपका सीरियल 2024 का ही सवाल है। तो आपके ऑप्शन है चोल, पांड्य, चेर, गुण, गुप्त, हुण या पाल, चालुक्य, पाल या राष्ट्रकूट, या पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो कन्नौज पर अधिकार के लिए ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसमें आपके पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीनों राजाओं ने इसमें आपसी युद्ध किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भूख हड़ताल को हथियार के रूप में इस्तेमाल पहली बार महात्मा गांधी ने किस संघर्ष के दौरान किया था? तो पहला जो भूख हड़ताल हुआ था वो अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन हुआ था। तो यहां पर आपका हुआ था पहली बार भूख हड़ताल। अच्छा, महात्मा गांधी से सवाल ये भी आता है कि हड़ताल हो जाएगा ना यार, कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? आपको हो जाएगा चंपारण। कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका, कहां भाग गया, पहले तो आपका ये हुआ 1917 में। इसके तुरंत बाद आपका खेड़ा किसान आंदोलन हुआ, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ। ठीक है, फिर असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ था आपका? यह आपका होता 1920 में। ठीक है, अच्छा, जो असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, ये किस घटना के बाद बंद कर दिया गया था, यानी वापस ले लिया था? ये था आपका चौरी चौरा षड्यंत्र, है ना, चौरी चौरा कांड। इसमें क्या हुआ था कि जितने भी आंदोलनकारी लोग थे वो लोग एक पुलिस स्टेशन को जला देते हैं, जिसमें आपके 22 जवान मारे जाते हैं। इसीलिए इसी के शोक में, इसी के दुख में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। तो इसको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन का विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपको ध्यान देना है कि किस टाइप से और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये हुआ था 1905 में। आपको पता है कि 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था आपका। अच्छा, इसमें वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, ये इसका वायसराय था, कर्जन ने था। ठीक है, अच्छा, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? तो अब वो हुआ 1911 ईस्वी में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखने हैं। और जो स्वदेशी आंदोलन था ये आपका 1905 में ही शुरू हुआ था, इसी के विरोध के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? ये था 43 के बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निःशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये आपका है नीति निर्देशक तत्व के, इसी का अंतर्गत आता है। आप मुझे बताएंगे कि ये किस अनुच्छेद में है। अगर आपने इसको पढ़ा है तो अच्छी बात है, याद है तो आप बताएं। अगर नहीं पढ़ा है तो आप अभी तुरंत जाकर इस टॉपिक को पढ़ेंगे, नीति निर्देशक तत्व। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? तो यह था आपका 1978। इस समय किसकी सरकार थी? तो ये थी आपकी मोरारजी देसाई की सरकार थी। मोरारजी देसाई की सरकार थी। ठीक है, इस समय यही प्रधानमंत्री थे आपके मोरारजी देसाई। ठीक है, इसमें क्या था कि संपत्ति के जो अधिकार है इसको मौलिक अधिकार से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, कानूनी अधिकार। और इसको 300 के क में जोड़ा गया था। तो आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं।
भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचित पद नहीं है? यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पद है जो निर्वाचन के जरिए नहीं होता? तो क्या सरपंच का चुनाव होता है? बिल्कुल सही है। प्रधान का चुनाव होता है, जिला प्रमुख का चुनाव होता है, लेकिन पंचायत सचिव एक वैधानिक पद है। ये आपका निर्वाचित पद नहीं है, बल्कि ये आपका वैधानिक पद है। क्या है आपका? वैधानिक पद। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पंचायत सचिव। नेक्स्ट, पाक जल डमरू भारत को निम्नलिखित में से किस देश से अलग करता है? तो ये आपका हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत में चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये आपका हो जाएगा जलोढ़ मृदा। ठीक है, ये आपके चावल के लिए बहुत बढ़िया होती है। नेक्स्ट, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? ये बहुत इजी सवाल है, फिर भी आप बताएंगे। क्या वो ऋषिकेश से मिलती है, या रुद्रप्रयाग, या हरिद्वार, या देवप्रयाग में? तो जो आपका यहाँ पर सही आंसर बनता है वो आपका हो जाएगा देवप्रयाग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? पहली, चौथी, पांचवी, सातवीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पांचवी। इस समय किसकी सरकार थी? ये था आपका इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, नेक्स्ट, अभिधम पिटक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का गहन अन्वेषण करता है? तो आपका ऑप्शन है जानवरों की कहानियां, लोक कथाओं, राजनीतिक इतिहास, या आचार, मानसिक परिघटनाओं और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि। तो जो आपका यहाँ पर सही आंसर है वो आपका हो जाएगा आचार, मानसिक परिघटनाओं और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि। इसी का वो गहन अन्वेषण करता है। अभिधम पिटक में स्पेशली आपके जितने मानसिक चीजें हैं उनके ऊपर ही यह आधारित है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मिलिंद पन्हो एक खाली स्थान है क्या? ये सैन्य नियम पुस्तिका है, राजनीतिक संधि है, नागरिक संहिता है, या बौद्ध दार्शनिक पाठ है? तो ये आपका हो जाएगा बौद्ध दार्शनिक पाठ है। मिलिंद पन्हो किसके और किसके बीच में हुआ था? तो ये आपके नागसेन और यवन राजा मिनांडर के आपस में बातचीत का उल्लेख है। मिनांडर। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्ववाद्य है, यानी कौन सा ऐसा वाद्य है जिसमें आपके तारों का इस्तेमाल होता है? तो आपको ऑप्शन होगा वीणा, बांसुरी, मंजीरा, या ढोल। तो जो आपका यहाँ पर सही आंसर है वो आपका हो जाएगा वीणा। नेक्स्ट, पाइका किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका हो जाएगा झारखंड का। ठीक है, पंजाब का आप बताएंगे। एक तो हो जाएगा आपका गिद्दा, भांगड़ा, ये आपके पंजाब के लोक नृत्य हो जाएंगे। गुजरात का हो जाएगा आपका गरबा। गुजरात का हो जाएगा एक गरबा, टिप्पाणी, टिप्पाणी होता है। ठीक है, पंजाब का गिद्दा हो गया, भांगड़ा हो गया। बिहार का नट पूजा, बिछुआ,
झारखंड का आपका पाई क्या हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए निम्नलिखित में से किस श्रीलंकाई शहर का दौरा किया? तो ये आपका हो जाएगा अनुराधापुरा। ठीक है, ये चीज हो गया। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम आपके लिए डेली ऐसे पेपर क्वेश्चन ला रहे हैं जो कि आपके एसएससी फेज और स्टेनो एग्जाम पर आधारित है। आपको पता होगा कि एसएससी हमेशा अपना जो पैटर्न है वो हमेशा बार बार उसी को वो रिपीट करती है। इसलिए हम जितने भी आप क्वेश्चन ला रहे हैं वो सभी आपके फेज में या स्टेनो में पूछे गए हैं। ठीक है, और इनके आपके सीरियल में पूछे जाने का अधिक संभावना है। साथ में आपके इंग्लिश के लिए हम वोकैब की भी क्लास शुरू कर चुके हैं जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। हमने टॉप 100 OWS यानी वर्ड सेशन भी करा चुके हैं, आपके इडियम एंड फ्रेजेस भी करा चुके हैं, सिनोनिम आज हो जाएगा। ये सभी चीजें आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। बाकी करेंट अफेयर हो गया या स्टैटिक जीके हैं, ये सभी चीजें आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आप चैनल पर विजिट करें और बाकी यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।